ये तो कंफर्टेबल दे पूरा के तो फिर करते चला हां बोलो। आज क्या है? सोशल साइंस है। अच्छा ये बताओ पहले, हम तो याद करने के लिए बोले थे, मैं गणित में त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, याद हो गया है? हैं? तो याद हो गया है? नहीं याद करेगा तो कैसे होगा बताओ पहले। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना। हैं? फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो कैसे होगा? याद की है? हैं? नहीं याद करोगे तो कैसे होगा बताओ पहले। तो हम खाली लिखाते चले जाए, फॉर्मूला लिखाते चले जाए, बस तुम लोग को हो गया? हैं? बताओ, एक बार तो पूरी मैथ पढ़ा दी है, फिर दोबारा पढ़ रहा है। आप नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे? हैं? याद करोगे तो कितना दिन का कोर्स, मैथ का कोर्स पढ़ोगे? 1.5 महीना बहुत हो गया, 1 से 1.5 महीना में पूरे कंप्लीट मैथ हो जाता है। याद नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ, जबकि हम सब सवाल बता देते हैं, फिर भी नहीं याद करते हो, कैसे होगा? याद करता है तो कैसे याद, सुनो एक मिनट, कैसे याद करते हो उसे याद नहीं होता है जी। फिर माथा में लगा घुसाओ, ये बात सोचो कि बराबर कोई फार्मूला बनता कैसे है। एक याद करना है और देखो कितना याद हो जाता है, कि यादें कितना, काय गो पॉइंट याद करना है तुमको, ये सोचो पहले। देखो याद कितना पॉइंट करना है त्रिकोणमिति में, मात्र 5 से 7 गो तो फार्मूला बनता है, मेन फार्मूला 5 से 7 गो बनता है। देखो कैसे बनता है और कैसे याद हो जाता है। देखो ये दिमाग लगाओ कि 5 7 गो फार्मूला है कौन। सबसे पहला फार्मूला ये देखो, कौन सा, एक याद करो। कौन याद करना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। एक फार्मूला हुआ, देखो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय एक फार्मूला हुआ। क्या होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में है ना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा जो बचा हुआ है उसके वर्गों के योग के बराबर होता है, बस हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका बी कोण समकोण है, दो कोण न्यून कोण है, ठीक है। इसमें लंब कर्ण आधार पूरा क्लियर कर चुके थे। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण आधार हो गया, आधार थीटा का इसके समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण बताए थे। थीटा जिस भुजा पर है सो वो आधार हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा तो ये लंब होता है। बस 3 चीज होता है। अब देखो इसमें क्या बोला है, पाइथागोरस पर में एगो याद कर लो। तो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर यह बराबर होता है, कह रहा है कि अन्य दो भुजा, तो ये ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है, कि वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये इसको कहते क्या है, तो ए सी क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ए बी क्या है तो लंब, तो देखो लंब का स्क्वायर और प्लस बी सी क्या है तो आधार, तो आधार का स्क्वायर हो गया। अब इससे फार्मूला निकलेगा, इससे 5 फार्मूला निकलेगा, एक फार्मूला तो ये हो गया, 5 और निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तब ये समझना है कि सुनो पहले, कि बराबर जो लिखते हैं, इक्वल जो लिखते हैं, इक्वल के इस साइड के अंक को इधर लाएंगे, चाहे इस साइड के अंक को इधर ले जाएंगे, तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन होता है। और स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, याद रखना है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। तो देखो तुम ही बताओ, यहाँ सुनो, अगर हम यहाँ पे कर्ण लिखते कि कर्ण बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर है लिखते, यही लिखते, इसका खाली टोपी लगा देते, क्या यही ना लिखते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। ये माथा ना घुसाओ, आधार स्क्वायर का रूट अंडर हो गया। एक फार्मूला हमारा यहाँ से ये भी फार्मूला बन गया। अब एक ही फार्मूला, एक ये याद है तो इससे हम पूरा फार्मूला घूमे। अब देखो तुम ही बताओ, इसको हम इसी साइड रखते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस आएगा, जो पहले से रहेगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे पहले से अगर हम रखते इस साइड रखते, इस साइड सपोर्ट है, इस साइड लाते हैं तो कर्ण स्क्वायर है, ठीक है। अब ये प्लस है, इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर, जो पहले से रहेगा। और उस साइड वो चला जाता है तो इस साइड, ये उस साइड रहबे करेगा, ये उस साइड है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ये हो गया लंब स्क्वायर,
है ना। ये अकेलापन जिसका है उसका अब इसका स्क्वायर हटेगा, एक फार्मूला ये भी बन गया कि लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर फिर लिखेंगे इसका कि लंब माने क्या हो गया, इसका क्या हो गया, हम रूट हटा दिए, इसका स्क्वायर हटा दिए तो इसका रूट स्क्वायर हटा दिए तो इसका रूट चढ़ जाएगा, इधर वाला का बराबर हमें करेगा, इधर वाला का रूट चढ़ जाएगा। यही फार्मूला हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। हो गया कि नहीं हो गया, यही समझना है। फिर उसी प्रकार से हम आधार को इस साइड रखते हैं, तो आधार को रखेंगे तो देखो आधार स्क्वायर, देखो आधार स्क्वायर हो गया, ये बराबर इस साइड भेज रहे थे, इस साइड पहले कौन है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस, इसको प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं है प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है ना बराबर आधार। ये भी बता दिए थे तुमको, ये तुम्हारे काम का ये फार्मूला हो गया, तुम्हारे काम का ये फार्मूला हो गया, तुम्हारे काम का ये फार्मूला हो गया, ये 3 फार्मूला हो गया। बना कितना 6, एक याद है तो 6 हमको याद हो गया। तो मेन इसका मेन जोड़ क्या हो गया, ये सबसे मेन जोड़ हो गया कि नहीं हो गया है। अगर ये इसको कहते हैं, ये माइंड ही घुमाना है, माइंड कैलकुलेट करना है कि क्या होता है। अगर एगो याद रखना है इसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, एक याद रखना है। इसके माइंड इधर उधर करके देखना है, इधर करेंगे चिन्ह सिर्फ क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर लगेगा, दूसरे पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, है ना। ये तुमको दिमाग में घुसा देना है, समझा कि नहीं। अब देखो इसके बाद अब आता है दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा मेन फार्मूला कौन हो गया है। अब देखो दूसरा मेन फार्मूला कौन होता है, दूसरा मेन फार्मूला देखो इसका भुजा में बताए थे, सुनो, दूसरा मेन फार्मूला इसका होता है, जैसे आपको उल्टा का गुना करते हैं, जैसे बता देते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, किसी उल्टा में करते हैं कॉसेक थीटा, तो ये हमेशा 1 होता है। क्यों, तो क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, ये उल्टा तो कर्ण बट्टे लंब, बट्टा बट के गुना में कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1। अब यहाँ से कोई भी चीज यहाँ पर से क्या देखा है कि बराबर के इस साइड उस साइड में चिन्ह परिवर्तन होता है, स्क्वायर हटता है, तो यहाँ पर 2 चीज देखा है, स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ा है ना, ये चीज, और प्लस है इधर है दूसरी तरफ गया है तो माइनस हो गया है, चिन्ह परिवर्तन हो गया। 2 चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 चीज सीखे हैं। और यहाँ देखो कोई चीज गुना में रहता है तो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में चला जाता है, दूसरी तरफ जब अकेला रखेंगे, जैसे हम उसको साइन थीटा लेंगे, एक फार्मूला ये हो गया मेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा के गुना में कौन है कॉसेक थीटा, तो ये अकेलापन रखते हैं तो बराबर आ गया है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, तो पहले से उस साइड कौन है 1, तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा, ये माथा में घुसाओ, ठीक है, इसमें दिमाग में घुसाओ कैसे हो रहा है, याद करने से नहीं याद होता है, देखो समझो कि कैसे बना है, बनाने का सीखो। अब अगली बार में हम देखो ये इसी को रखते हैं कॉसेक थीटा 1 बट्टा का अर्थ होता है उल्टा, ये साइन का उल्टा ये है, इसका अर्थ होता है उल्टा। अब जैसे कॉसेक थीटा ले रहे हैं पहले फिर कौन है 1, तो 1, अब ये कॉसेक इस साइड रखे तो साइन थीटा गुना में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, अब ये हो गया साइन थीटा, ये भी भाग बन गया कि नहीं बन गया, तो ये भी हो गया। अब इसमें देखो, इसमें तीसरा बात, अब साइन का लिया है, साइन का उल्टा, उसी साइन का उल्टा कॉसेक, तो फिर कॉस का उल्टा सेक भी होता है तो कॉस लेंगे, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होगा, सेम चीज होगा, ऐसा ही होगा। अब फिर देखो अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर तो क्या होता है 1 बट्टा सेक थीटा, दिमाग में बैठाओ घुसाओ कैसे कैसे बनता जा रहा है। अब देखो फिर यहाँ पर सेक थीटा लेंगे तो ये क्या कॉस बचेगा, तो कॉस से भाग हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा। इसको 1 बट्टा का अर्थ होता है उल्टा, 1 बट्टा का अर्थ क्या होता है उल्टा, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, समझ में आ गया। अब देखो तीसरा यहाँ पर से चौथा बात, तो चौथा देखो क्या बचे tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो tan थीटा देखो, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, हो गया। अब ये देखो तो फिर क्या होगा tan थीटा रखेंगे, गुना में है कोई चीज, गुना से देखो संबंध बना रहा है 1 बाय कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बट्टा tan थीटा, क्लियर हो गया। यहाँ से इतना फॉर्मूला बना।
अब देखो यहाँ पर से फार्मूला, मेन फार्मूला क्यों हो गया, ये हो गया मेन, जो जो नंबर दे दिए हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर देखते हैं। अब 5वां नंबर देखो यहाँ से फार्मूला, 5वां नंबर में देखो क्या होता है। जैसे आप स्क्वायर वाला बोले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। कैसे होता है, तो बटा जोड़ घटाव कर जोड़ करोगे, कहीं पर घटाव वाला आएगा, जैसे मतलब जैसे कौशिक में आ जाएगा, उस सब में जाएगा, तो यहाँ पर से ये प्लस वाला इसको जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से मतलब कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, बटा जोड़ करोगे तो, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर 1 हो जाता है कट के, ठीक है ना। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये समझना है, बता दिए तुमको, क्या सीखे यहाँ पर कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, बताए हैं, गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा, ठीक है। इधर से उधर ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। तो देखो यही चीज माथा में, एक इसका मेन फार्मूला ये हो गया, यहाँ से 5 फार्मूला निकलेगा। देखो एगो याद है तो हम अकेला रखते हैं पहले, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं, तो उस साइड पहले जो पहले रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उस साइड पहले से कर दिया 1 तो 1 लिख दिए। ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदल के जाएगा, है ना, वेशभूषा बदल के जाएगा, है ना। तो क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस भिखमंगा बन के जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब तुम्हें देखो फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे, एक प्रोसेस तो ये हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, जैसे साइन थीटा स्क्वायर इसका हटेगा तो अगले का रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हो गया। उसी प्रकार इस बार हम इसको रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, माथा में दिमाग में चलाते रहना है तभी ये याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद होगा। बराबर, तो पहले फिर कौन है 1, अब किसको भेज रहे हो, इसको, तो प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं, प्लस है, प्लस माइनस तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट चढ़ेगा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। ठीक, एक फार्मूला यहाँ से हो गया। फिर देखो 6ठा नंबर फार्मूला, मेन पर देखो 5 को बना, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया, याद करना पड़ता है। अब बता, अब क्या होता है, अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो तुम ही देखो, हम यहाँ से ये मेन हो गया, अब इसको याद कर लिए तो इसको याद कर लिए, मेन फार्मूला ये हो गया, ये सब इसको याद कर लिए। अब देखो इससे माइनस प्लस खाली इधर उधर करने आना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस है, उस साइड जाएगा तो प्लस, तो पहले उस साइड कौन है 1, तो पहले 1 माइनस उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो अगला रूट चढ़ा दो, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। यहाँ से 3 हो गया। फिर इस बार क्या करते हैं, अब इसको माइनस है, ये उधर भेज देते हैं, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस तो उस साइड, सपोज उस साइड है तो देखो उस साइड हम रखते हैं, तो माइनस उस साइड गया तो उधर क्या बचेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा। तो इस साइड पहले कौन है, तो सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब तुम्हें इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो लो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहां से, अब देखो यहां से 7वां नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये 7 को 7वां हो गया। अब देखो ये इसको लिखते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो पहले उस साइड कौन है 1, अब माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस बना देगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तुम इसका स्क्वायर हटा दोगे तो कॉसेक थीटा, तो इसका रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो सेम चीज जो यहाँ पे हमने किया है, देखो यहाँ पे ये देखो माइनस है, उस साइड भेज दिया, इसको इस साइड ले आए, वैसा ही काम यहाँ भी करेंगे। माइनस है उस साइड भेज देंगे तो प्लस उस साइड चला जाएगा, तो देखो उस साइड प्लस चला जाएगा तो लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस साइड पहले कौन है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या बनाएगा -1 हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर हटा दो तो इसका रूट चढ़ा दो, तो इसका रूट चढ़ा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट थीटा। ठीक है।
इतना फार्मूला बने, 7 गो फार्मूला। मेन फार्मूला काय गो बना, 1 2 3, देखो घेर भी देते हैं तुमको हम, 3 4 5 6 7 गो मेन फार्मूला बना। अब बताओ 7 गो फार्मूला नहीं है, 7 गो याद रहेगा, पूरा याद रहेगा कि नहीं, दिमाग में दौड़ेगा, अपने से लिखोगे ना, लिखना शुरू करोगे याद हो जाएगा, समझा कि नहीं। और इसके बाद फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, इधर वाला दिया हुआ रहता है तो इधर वाला, इसमें एक त्रिकोणमिति में 3 गो फार्मूला निश्चित रूप से याद रखना। अलजेब्रा का 3 फार्मूला कौन कौन याद रखना है, देखो एक तो याद रखना है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला, अभी तीसरा फार्मूला है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सबसे ज्यादा यूज हम पढ़ेंगे यहाँ त्रिकोणमिति में, ठीक है। कैसे होता है, कहीं पे क्वेश्चन ये वाला आ जाएगा, है ना, तो ये वाला आ जाएगा तो उसको हम ये वाला बना देंगे, ये वाला ऐसा रहेगा तो इसको ये वाला यूज करेंगे। फार्मूला यही यूज होता है। इधर वाला दिया हुआ, दाएं साइड वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बाएं साइड वाला बात होगी, अगर बाएं साइड वाला दिया हुआ है तो दाएं साइड वाली बात होगी। ये तुमको कैसे यूज करना है, खट खट माथा में आना, घुसना चाहिए, ये बात आना चाहिए, समझा कि नहीं, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें